वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैनचेस्टर डर्बी आपने देखी और बिल्कुल ही वन साइडेड गेम था। और कुछ सीजन पहले हम ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि यार ये जो गेम होगी, इस गेम में कौन सी टीम जो है वो जीतेगी। हम नहीं इस चीज़ को पहले से जो है वो सोच पाते थे। और हर दफ़ा जो है वो गेम बड़ी टफ गेम होती थी। और कभी सिटी डोमिनेट कर जाता था और कभी यूनाइटेड जो है वो मैच जीत जाता था। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें तो जब भी इनका मैच होता है तो ये तो कंफर्म एक चीज़ होती है कि सिटी बहुत स्ट्रांगली फेवरेट होकर जो है वो इस मैच में उतरता है। और यूनाइटेड के बारे में जो मेरी जहन में चीज़ आती है वो यही आती है कि यार कहीं यूनाइटेड को ह्यूमिलेशन ना मिले। और जो परफॉर्मेंस यूनाइटेड ने इस मैच में दी है वो ह्यूमिलेशन ही थी। और मैं समझता हूँ कि उनाना ने काफ़ी मैच जो है ना वो बचाया है इनको, वरना 6-7 गोल जो है वो पक्के पड़ चुके थे इन्हें। अब प्रॉब्लम क्या है कि यूनाइटेड इतने साल हो गए सर एलेक्स फर्गूसन को छोड़े हुए, और इतने मैनेजर्स ट्राई कर लिए जिसमें बड़े बड़े नाम, वैन हॉल, मोरिनियो जैसे नाम, और अब टेन हैग उनके साथ हैं। उसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने यूनाइटेड की कश्ती जो है वो पार लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। अब देखिए, मैं पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देख आप फॉलो कर रहे हो तो मैं हमेशा एक बात ये बोलता हूँ कि मैनेजमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फील्ड में। और फुटबॉल के अंदर तो ऑब्वियसली किसी भी स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो रोल प्ले करती है वो आपकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप देखिए कि सिटी और यूनाइटेड, ये दो टीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स जो हैं आपको ईपीएल में नज़र आती हैं। और आप हमेशा ये जो है वो एक्सपेक्ट करते हो कि ये टॉप 4 के अंदर होंगी और टाइटल कंटेंडर होंगी। और यूनाइटेड इस बार आई भी कुछ इसी मूड में थी कि यार ये टाइटल कंटेंडर होंगे, और पिछले सीजन में इन्होंने टॉप 4 किया था, यूसीएल के लिए क्वालिफाई किया, तो इस बार तो कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो गिरती चली जा रही है। अब टेन हैग को क्या हम ब्लेम कर सकते हैं, ये एक सवाल है। कहीं ना कहीं उनका हाथ ज़रूर है, क्योंकि टीम जब बनती है तो टेन हैग जो है वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स तो लेकर आते हैं, तो ये तो एक चीज़ मानने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जब से सिटी के पास पैसा आया, हर हर कोई ये बोलता है कि जी कतरी पैसा आ गया और ये हो गया, उन्होंने इतना पैसा स्पेंड करके अपनी टीम बना ली और ये सब कुछ कर लिया। लेकिन आप ये देखेंगे उन्होंने जो स्पेंडिंग की, एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, वो प्रोजेक्ट यूनाइटेड नहीं बना पा रही। और यूनाइटेड जो है वो थ्रू आउट स्ट्रगल कर रही है। और यूनाइटेड कौन कौन से प्लेयर्स खरीद रही है, कितने कितने पैसों से प्लेयर खरीद रही है, अगर आप दोनों की स्पेंडिंग चेक करेंगे तो लगभग 19-20 का फर्क होगा। और दोनों टीम्स जो हैं वो उनकी स्पेंडिंग बिल्कुल आसपास ही होंगी। लेकिन सिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब वो हर सीजन में जो है वो यूसीएल के भी कंटेंडर होते हैं। यूसीएल का कभी फाइनल खेल रहे हैं, कभी फाइनल जीत रहे हैं, कभी सेमीफाइनल में हार जाते हैं। और यूनाइटेड की तरह कभी यूरोपा में खेल रही है, कभी टॉप 10 में आना अब तो उनका मुश्किल लग रहा है। तो ये सिचुएशन सारी बन चुकी है। और अगर आप टेन हैग को पूरा का पूरा ब्लेम डालते हैं और कोई नए मैनेजर लाने की कोशिश करते हैं तो भाई किसको लेके आओगे आप? कौन सा बड़ा मैनेजर इस वक्त मार्केट के अंदर, अब मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सा मैनेजर आप लेकर आओगे। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज आपको आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आपकी प्लानिंग नहीं है, आप प्रोजेक्ट को सही तरीके के साथ लेकर नहीं चल रहे हो। आप इतना इतना पैसा ऐसे प्लेयर्स पे डाल रहे हो जो जिनकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। अब आप देखिए ना, लाइनअप जब आप देखते हैं यूनाइटेड वर्सेस सिटी की, तो बहुत बड़ा फ़र्क, कंपैरिजन जब आप करते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है दोनों टीम्स में। और जब आप देखते हैं सिटी की टीम, तो सिटी की टीम देखकर आप किसी भी टीम को अपने सामने खड़ी कर दें तो आपको लगेगा कि यार सिटी की टीम तो जो है वो फेवरेट है और हरा देगी। चाहे आप बार्सिलोना को उसके सामने खड़ा कर दें, चाहे आप रियल मैड्रिड को उनके सामने खड़ा कर दें, ठीक है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे सिटी को। और यूनाइटेड जो है वो एज यूजुअल स्ट्रगल कर रही है। और यूनाइटेड की जो टीम है, भाई समझ में नहीं आ रहा कि उस टीम में क्या मैगवायर खेल रहे हैं, कितने पैसे खर्च करके मैगवायर को लेके आए। और आप, मुझे अभी तक याद है जो लिवरपूल ने वैन डाइक को साइन किया था, तो इन लोगों ने फिर अगले सीजन में जाके मैगवायर को साइन किया था और इन्होंने ये सोचा था कि शायद
वैन डाइक वाली परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मैगवायर इनको करके देंगे, वो आपने देख लिया। उसके बाद गोल कीपिंग के ब्लेंडर्स पहले हम डीहा से देखते रहे हैं, ओनाना इस सीजन में बहुत कुछ ब्लेंडर्स मारते रहे हैं। उसके बाद क्रिस्टियनसन को आप लेके आ गए, अब वो क्रिस्टियनसन यार सॉरी एरिक्सन, उनकी अब वो बात नहीं रही, वो अब एजेड हो चुके हैं, मेडिकल इश्यूज हो चुके हैं, वो अब वो इस इंटेंसिटी के साथ गेम नहीं खेल सकते। अब ब्रूनो फर्नांडिस एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस सेटअप में नहीं चल पा रहे वो। उनकी हर हर मैच में उनकी पोजीशन ही कुछ चेंज होती है। राशफोर्ड अब कब चलेगा ये बंदा, समझ से बाहर है, टैलेंट है, सब नज़र आता है, किसी किसी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन वही बात है कि 6 महीने में एक या दो मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि यार ऐसा लगता है कि यार अम्बापे पार्ट 2 खेल रहा है शायद। ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आती। अब यूनाइटेड ने इस मैच में नो डाउट कैसिमेरो को ज़रूर मिस किया, और कैसिमीरो नहीं थे, लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं थे, इन दो के बगैर तो यूनाइटेड की टीम तो पूरी बिखरी हुई थी। और रियल मैड्रिड को अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड कितना जो है वो अपने प्लेयर्स को समझती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोचने वाली। कि आप देखिए उन्होंने वरान को बेच दिया और अच्छे खासे पैसे कमाए, उन्होंने 50-55 मिलियन में कैसिमीरो को बेच दिया, और जब से ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं अनफिट के अनफिट है, कितना अनफिट हो चुके हैं। और कैसेमीरो तो ऐसा लगता है कि वहां जाके शायद हैजार्ड वाली चीज नजर आ रही है, बर्गर शर्गर खा रहे हैं खूब, जो है वो अपना वेट शेट गेन कर रहे हैं, वो वाली बात ही नजर नहीं आ रही कैसेमीरो में, जो वो रियल मैड्रिड में थे। तो ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है, मिसमैनेज्ड है ये क्लब, और अब उस पीक पर वापस नहीं आ पा रहा जहां पर सर एलेक्स फर्गुसन ने इसको छोड़ा था। और दूसरी चीज़ है कि ग्लेजर्स, अब ग्लेजर्स जो हैं वो रोज़ाना खबर आती है कि जी वो क्लब को बेच देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी कहीं पे टस से मस नहीं होते, और मुझे लगता नहीं है कि वो इस क्लब को बेचेंगे, और इस ना ही वो इस क्लब को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही इस क्लब को बेचते हैं कि कोई और आए और इस क्लब को ठीक करे। तो इस क्लब का कुछ होने नहीं वाला, और यूनाइटेड फैंस जो है वो आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में यूनाइटेड फैंस हैं, और फिर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए क्लासिको जब होता है ना तो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बार्सिलोना इस बार जीतेगी या मैड्रिड जीतेगी। ठीक है, और पिछले कुछ सीजन में बार्सिलोना कमज़ोर हुई, उससे पहले एक सीज़न कुछ टाइम ऐसा आया था जब रोनाल्डो वगैरह ने ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि रोनाल्डो के ज्वाइन करने के बाद भी रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा हारी थी बार्सिलोना से। और लेकिन अब मतलब मैं एज अ बारसा फैन जिस चीज़ को नहीं समझता था कि यार बार्सिलोना जाएगी और आराम से मैच जीत कर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, फाइट करती थी रियल मैड्रिड, लेकिन यहाँ पे फाइट ही नज़र नहीं आती भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखें वहाँ पर कौन कौन खेल रहा है, उनकी डिफेंस लाइन आप देखें सिटी की, उसके बाद मिडफील्ड आप देखें, या फॉरवर्ड लाइन देखें, अभी तो डी ब्रूनो ही नहीं खेल रहे। ठीक है, तो उसके अलावा उन्होंने कितने प्लेयर्स जो है वो आर्सेनल को दे दिए, और वो उनकी जगह नहीं बन रही थी सिटी के अंदर। और सिटी तो अभी इतनी इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग बेंच है कि अगर वो बेंच को ही खिला लेते इस यूनाइटेड के अगेंस्ट तो वो आराम से इनको तब भी 2-3 गोल तो मार ही देते। तो इतना बड़ा क्लब है यूनाइटेड और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो दुख भी होता है, क्योंकि ये वो टीम्स हैं जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, और हमने इन टीम्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। दूसरी तरफ चेल्सी का भी यही हाल चल रहा है। तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप देखेंगे पीएसजी इतना पैसा स्पेंड करके मेसी, नेमार, अम्बापे, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया, कौन कौन से प्लेयर्स वो लेकर नहीं आए, लेकिन स्ट्रगल करते रहे हैं वो, क्योंकि तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वो समझते हैं कि बड़े नाम ले आए या बड़ा कोच ले आए तो उसके बाद ही हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। सिटी बहुत तरीके के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया है, उन्होंने पैसा खर्च किया है, लेकिन उन्होंने राइट डायरेक्शन के ऊपर वो लोग गए हैं। एक अच्छा कोच लेके आए, उसका विजन था, एक विजनरी मैनेजर लेके आए और उसको कहा कि भाई टीम बनाओ और चलाओ उसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। टेन हैग को अगर आप सैक भी कर देंगे तो आप किसको लेकर आओगे, फिर से मोरिनियो को लेके आओगे, एक वही बड़ा नाम नजर आ रहा है, क्या मोरिनियो को लेके आओगे, क्या क्लॉप को लेके आओगे, क्या पोचेटिनो को लेके आओगे, क्या आप टुकुल को लेके आओगे, यही 4-5-6 नाम है, बड़े नाम जो हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए स्पर्स भी तो है इस टाइम पे एटलीस्ट 10 गेम्स में वो इस टाइम टॉप के ऊपर है, इतनी इतनी कॉम्पिटिटिव लीग में वो अभी टॉप के ऊपर जा रही है, और सिटी से भी ऊपर है, आर्सेनल से भी ऊपर है। आर्सेनल को देखिए उन्होंने किस तरह से टीम बनाई है, एक प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने, आर्टेटा को लेकर आए। हालांकि आर्टेटा का पहला सीजन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने
उसको उनके साथ वो आर्टेटा के साथ स्टिक किया। और अब समझ में नहीं आ रही कि यूनाइटेड का क्या होगा। और जितना प्राउड और ईगो दिखाते थे यूनाइटेड फैंस, उतना ज़्यादा उनकी टीम जो है वो इस टाइम डाउन हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सीज़न इस तरह की ह्यूमिलिएशंस और इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो यूनाइटेड फैंस को देखने पड़ेंगे।